विद चलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो भी एक एडी का ही पार्ट है, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन इसको बदलना होता है डिफरेंशियल टू एलडीई, ठीक है। इसे बोला जाता है बर्नौलीज इक्वेशन। इट इज आल्सो नोन एज बर्नौलीज इक्वेशन। इधर देखते जाओ थोड़ी से, dy by dx प्लस py इक्वल टू q, ये होती है हमारी एलडीई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक। बट अब जो होगा बेटा वो ऐसे होगा, dy by dx प्लस py इक्वल टू q, इतना तो होगा ही सही, बट यहाँ इसके मल्टीपल में y का फंक्शन आ जाएगा। dy by dx प्लस py इक्वल टू q और q के मल्टीपल में y का फंक्शन होगा, तो ये कहलाएगी हमारी बर्नौली इक्वेशन। इट इज नोन एज बर्नौलीज इक्वेशन। तो इसे पहले एलडीई में बदला जाएगा और एलडीई में बदलने के लिए आपको जो y का फंक्शन है उसके साथ उससे डिवाइड करा जाता है, तो डिवाइडेड बाय fy। तो जो थर्ड टर्म में q के साथ जो y का फंक्शन है उसका डिवाइड करा जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 1/fy इनटू, या फिर मैं इसको ऐसे ना लिख के ऐसे लिख दूं, dy by dx प्लस py q इनटू y पावर 10, ये भी हमारी बर्नौली इक्वेशन। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भी q के साथ होगा वो y का फंक्शन होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए डिवाइडेड बाय y पावर n, तो ये 1/y पावर n dy by dx प्लस py yn इक्वल टू q, 1/yn dy by dx p, ये क्या हो जाएगा 1 - n इक्वल टू q। तो पहली स्टेप तो ये होती है कि जो थर्ड टर्म में y का फंक्शन है उसे डिवाइड करें, और सेकंड स्टेप वो ये होती है कि जो p के साथ y का फंक्शन बनेगा उसे भी पुट कराएंगे। जो p के साथ y का फंक्शन होगा सेकंड टर्म के, पहला काम तो क्या होगा थर्ड टर्म के साथ जो y का फंक्शन है उसका डिवाइड, और सेकंड क्या होगा p के साथ जो सेकंड टर्म के साथ जो y का फंक्शन है उसको भी पुट, और इसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू y क्या हो जाएगा, विद रिस्पेक्ट टू x, पावर आगे रहेगी, ओके। और इसमें से क्या हो जाएगा एक कम माइनस 1, तो क्या बन जाएगा y पावर माइनस है dy by dx इक्वल टू dv by, बोलो तो इससे ये क्या बना 1/yn dy by dx इक्वल टू 1/1 - n dv by dx, और इसे यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, तो इसकी जगह 1/1 - n dv by dx pv इक्वल टू q dv by dx 1 - n, एलसीएम ले लें, pv 1 - n इक्वल टू q, और ये क्या बन गई हमारी, इट इज अ एलडीई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और फिर आगे का काम तो सेम टू सेम, अगेन रिपीट, dy by dx प्लस py इक्वल टू q, ये हमारी एलडीई होती है। लेकिन अब क्या होगा, इस थर्ड टर्म में y का फंक्शन मल्टीपल में आएगा, जैसे मान लिया y पावर n, पहला काम क्या होगा, थर्ड टर्म में जो y का फंक्शन है उसे डिवाइड करें, थर्ड टर्म के साथ जो y का फंक्शन है उसको डिवाइड करें, अरेंज करें, और दूसरी स्टेप क्या होगी, जो सेकंड टर्म के साथ p के साथ जो y का फंक्शन है उसे भी पुट कराएं, आगे उसका डिफरेंशिएशन अरेंज, तब जाके हमारी एलडीई बन जाती है। और जब एलडीई बन जाएगी फिर उसी तरह से उसका सॉल्व होगा, कैसे देखिए। पहला क्वेश्चन, dy by dx xy x2 y2, अगर मैं x को हटा दूं तो ये बन गया हमारा dy by dx प्लस py बराबर q, लेकिन यहाँ क्या है, इस थर्ड टर्म के साथ y का फंक्शन मल्टीपल में कहां से शुरू करोगे, डिवाइडेड बाय y, करते क्या है, तीसरे टर्म में
जो y का फंक्शन होता है उस y के फंक्शन को हटाया जाता है। ये क्या हो जाएगा, y पावर माइनस 3 dy by dx x y पावर माइनस 2 इक्वल टू x3। ओके, तो दूसरी स्टेप जो सेकंड टर्म में y का फंक्शन है उसे भी पुट किया जाता है। इसका डिफरेंशिएशन माइनस 2 y पावर माइनस 3 dy by dx इक्वल टू dv by dx। इससे y माइनस 3 dy by dx कितना हो जाएगा, माइनस 1/2 dv by, ओके, और इसकी जगह इसे पुट कर देंगे तो माइनस 1/2 dv by dx प्लस x इंटू v बराबर x। इसका एलसीएम ले लीजिए 2 इधर चला जाएगा, इसको ये भी हटा दीजिए माइनस v, तो dv by dx माइनस 2xv इक्वल टू माइनस 2x। और ये क्या बन गई हमारी, इट इज अ LDE कंपेयरिंग विद, किसमें लिखी हुई है, v में, कंपेयरिंग विद dv by dx प्लस pv इक्वल टू q, वेयर p कितना है माइनस 2x और q कितना है माइनस 2x2। तो कुछ स्टेप के बाद वो हमारी LD प्राप्त हो जाती है। और सबसे पहले क्या निकलेगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फॉर्मूला बोलिए e पावर इंटीग्रेशन p dx, p कितना है माइनस 2 तो बाहर आ जाएगा, इसके कितना हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 e पावर माइनस 6। इस तरह इंटीग्रेटिंग फैक्टर और उसके बाद में सॉल्यूशन ऑफ v1 एज इसमें लिखा जाएगा सॉल्यूशन v में v इंटू if q if dx प्लस v इंटू if कितना है e माइनस एक्स स्क्वायर, q कितना है माइनस 2x3, if कितना है e माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो, और इसे कराने के लिए हम इसको पुट कर देंगे t, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x स्क्वायर e माइनस एक्स स्क्वायर dx। बोलो, और पुट माइनस एक्स स्क्वायर बराबर t, तो कितना हो जाएगा माइनस 2x dx बराबर dv, तो v इंटू e माइनस एक्स स्क्वायर, देखते जाना, ये रहा बेटा माइनस 2x dx माइनस 2x dx, इसकी जगह तो dt, इस एक्स स्क्वायर की जगह माइनस t, e पावर इसकी जगह t और इनकी जगह माइनस 2x dx की जगह dt। और ये आपका फर्स्ट सेकंड क्या लग जाएगा, बाई पार्ट्स मेथड, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स मेथड। तो v e माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, तो फर्स्ट सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, तो v e माइनस एक्स स्क्वायर माइनस e t माइनस प्लस c, v एक्स स्क्वायर माइनस dt कॉमन, b माइनस प्लस, एंड पुट द वैल्यू ऑफ t, आगे आप भी अरेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से इसे सॉल्व किया जाता है। पहला काम क्या होगा, तीन टर्म में, जो थर्ड टर्म में जो q के फंक्शन के साथ, थर्ड टर्म q के साथ जो y का फंक्शन होता है उसका डिवाइड किया जाता है, और फिर सेकंड टर्म में जो p के साथ जो y का फंक्शन होता है उसे भी पुट किया जाता है। ओके, और देखिए नंबर सेकंड, tan x cos y dy dy dx
प्लस साइन वाई माइनस ई पावर साइन एक्स बराबर 0। अच्छा इसी में तीसरी टर्म तो ये है, लेकिन इसके साथ तो कुछ भी नहीं है, तो साइन वाई का डिफरेंशिएशन क्या होगा, cos y dy by dx। ये रहा, क्या कुछ करा दें, साइन y इक्वल टू v, इसका डिफरेंशिएशन cos y dy by dx इक्वल टू dv by dx। तो कितना हो जाएगा, tan x dv by dx v, इसको इधर भेज दें e पावर sin x। बोलिए, और इसको हटाओ यहां से, तो ये क्या हो जाएगा, dv by dx cot x into v cot x e पावर sin x। और ये क्या बन गई आपकी, इट इज अ LDE comparing with dv by dx plus pv equal to q, where p और Q संभवतः कोई डाउट नहीं होने चाहिए। पर जब ये निकल गया तो इसके बाद तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर e पावर v dx, p कितना है, cot x का इंटीग्रेशन log sin x, e और log कैंसिल हो जाता है, क्या बचता है, ओनली sin x। इसके बाद सॉल्यूशन ऑफ E1 डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें लिखा जाएगा B में BA V into IF कितना है, sin x, Q कितना है, cot x को क्या लिख सकते हैं हम, IF साइन से साइन कैंसिल, तो क्या पुट करा दो, साइन एक्स बराबर t, इसका डिफरेंशिएशन cos x dx इक्वल टू d साइन एक्स e पावर t cos x dx। जहां लिखा है v, इसकी वैल्यू भी पुट कर दो, क्या था v, साइन y into sin x dt का ut प्लस फाइनली आंसर sin y sin x e sin x प्लस। तो इस तरह से इसे सॉल्व किया जाता है। थोड़ी सी स्टेप अरेंजमेंट की होती है और आफ्टर अरेंजिंग हमें एलडीई प्राप्त हो जाती है और एलडीई का फिर सॉल्यूशन शुरू हो जाता है। देख लीजिए एक बार, ठीक है। तो इस तरह से हम एलडीई का सॉल्यूशन करते हैं। एक और देखिए नंबर 3, dy by dx plus x sin 2y इक्वल टू x क्यूब cos स्क्वायर बाई। कहां से शुरू करोगे, इसको हटाओ, क्या लिख दोगे, डिवाइडेड बाय cos स्क्वायर बाई, ये कितना हो जाएगा, 1 अपॉन cos स्क्वायर बाई x sin 2y को क्या लिख दो, 2 sin y cos y अपॉन cos स्क्वायर y इक्वल टू x क्यूब। इसे cos से cos ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा, sec स्क्वायर, ये क्या होगा 2x sin अपॉन cos, तब पुट tan y इक्वल टू b, tan y का sec स्क्वायर y और dy by dx, dv by इसके स्थान पर प्लस 2xv इक्वल टू x क्यूब। और ये क्या बन के आ गया आपकी, इट इज अ LDE कंपेयरिंग विथ dv by dx प्लस pv इक्वल टू p कितना हो जाएगा और q कितना हो जाएगा। तो देन इसके बाद
इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर्मूला बोलो e पावर p dx ये कितना है 2x x का कितना हो जाएगा x स्क्वायर बाई then solution of NT solution of differential equation formula V IF Q IF dx V IF कितना है Q x क्यूब कैसे लिख सकते हैं V x बोलो मैं पुट x स्क्वायर इक्वल टू p 2x dx इक्वल टू इससे x dx क्या बन जाएगा आपका dt बाई 2 तो v की वैल्यू भी डाल दें v कितना था 10 बाई इंटू ex स्क्वायर तो x dx की जगह तो 1/2 तो बाहर आ जाएगा तो ये हो जाएगा t ये हो जाएगा et और ये फर्स्ट सेकंड बाई पार्ट्स मेथड 10 बाई px स्क्वायर 1/2 बाहर फॉर्मूला बोलो पहला दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस पहले का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन और पूरे का भी होल इंटीग्रेशन क्लियर ठीक है बोला 10 बाई px स्क्वायर 1/2 p et प्लस 10 बाई px स्क्वायर 1/2 et कॉमन p माइनस तो बड़ा सीधा सा काम होता है और पुट द वैल्यू ऑफ p की वैल्यू x स्क्वायर इससे भी डिवाइड मार दें तो 10 बाई क्या हो जाएगा 1/2 x स्क्वायर माइनस 1 c e स्क्वायर तो इस तरह से इन्हें सॉल्व किया जाता है डिफरेंट इंटीग्रेशन का रूल तो ना के बराबर वाला होता है ठीक ओके